तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिरोज मिल्की में। इतिहास को हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं और आज हम लोग जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका जो पिछला वीडियो था हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से धर्मों की नई उत्पत्ति की जो पृष्ठभूमि तैयार होती है, उसी पृष्ठभूमि के तहत आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म की उत्पत्ति या जैन धर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि 6ठी शताब्दी बीसी के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि राजनीतिक रूप से क्या सुधार होते हैं। राजनीतिक सुधार में हम लोगों ने क्या देखा था, किस प्रकार से जो जनपद थे वो महाजनपद बदल जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने सामाजिक सुधार के बारे में चर्चा किया था। आर्थिक रूप से हम लोगों ने देखा किस प्रकार से जो ग्रामीण व्यवस्था से उत्तर वैदिक काल में वो नगरों में चेंज हो जाती है। वैसे ही धार्मिक सुधार की जब हम लोग बात करते हैं तो धार्मिक सुधारों में कुछ ऐसे धर्मों की उत्पत्ति होती है जो उत्तर वैदिक कालीन और उस समय की जो सूत्रवादी व्यवस्था थी, सूत्र काल की, उस व्यवस्था के खिलाफ जन्म लेता है। यहां तक तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, हमें उम्मीद है पूरी तरीके से। यानी एक जो कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा जो आपके अंदर थी नए धर्मों की उत्पत्ति का, वो चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम इसी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में भी जानेंगे, तो फिर वहां पे हम लोगों को एक प्रश्न का जवाब और मिलेगा इन दोनों धर्मों के बारे में। बाद में हम लोग दोनों धर्मों को पढ़ने के बाद, यानी बौद्ध और जैन धर्म, तो वहां पे आप लोगों को एक जवाब और मिलेगा कि क्यों इन धर्मों की उत्पत्ति क्षत्रिय वर्ग के द्वारा किया जाता है। आखिर क्या रीजन था कि क्षत्रियों ने ही नए धर्मों की उत्पत्ति की, और ये जो दोनों धर्म थे, खासतौर से बौद्ध और जैन, दोनों ही बड़े विशेष धर्म थे और दोनों ही धर्म नास्तिक धर्म थे। यानी कि वो ईश्वर में आस्था नहीं रखते थे, वेदों में आस्था नहीं रखते थे। जब वेद की बात करते हैं तो हमें कहा जाना होगा वैदिक काल, यानी ये धर्म वैदिक काल के कर्मकांडों का सीधे सीधे क्या करते थे, खंडन करते थे। यानी कि ये वैदिक कर्मकांडों का खंडन करने वाले धर्म थे, इसलिए इन्होंने वेदों में कोई आस्था नहीं रखा, और वेदों में आस्था न रखने के कारण भारत में ऐसे धर्मों को नास्तिक धर्म के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझा, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद होगा पिछले वीडियो में। तो जिसे भी समझ में नहीं आया होगा, अगर क्रम से सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो आज हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत, जो भारत में पहला धार्मिक सुधार आंदोलन होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं वो होते हैं मिडिल एज में, जब राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती वगैरह लोग आते हैं। लेकिन भारत में पहली बार जो धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है तो 6ठी शताब्दी बीसी में होता है, या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आज हम लोग देखेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन। और धार्मिक सुधार आंदोलन में, धार्मिक सुधार आंदोलन और धार्मिक सुधार आंदोलन में भी खासतौर से हम लोग पहले जो धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे जैन धर्म का। ये धार्मिक सुधार आंदोलन क्या होता है, धर्म के किस वर्ग को सुधार की बात करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये पशुवाद, पशु बलि के प्रति विरोध था, यज्ञवाद के प्रति विरोध था, आडंबर और पाखंड के प्रति विरोध था, भौतिकवादी जीवन के प्रति विरोध था, वर्णवादी श्रेष्ठता के प्रति विरोध था। यानी कि अगर धार्मिक सुधार आंदोलन की हम कारण की बात करें कि इसके कौन कौन से कारण थे, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये कई कारण आते हैं जिस वजह से धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ होता है। अगर बात की जाए तो हम लोग देखेंगे पशु बलि का विरोध था, यहाँ पे यज्ञवाद का विरोध था, आडंबर एवं पाखंड का विरोध था, आडंबर एवं पाखंड का विरोध था। अगर और बात किया जाए तो वर्णवादी श्रेष्ठता का विरोध था, वर्णवादी श्रेष्ठता का विरोध था। जिसे हम लोग देख रहे थे उत्तर वैदिक काल और सूत्र काल में किस प्रकार से वर्णवादी श्रेष्ठता ने स्थान ले लिया था। यानी किस प्रकार से हम लोग देख रहे थे कि वर्णों को श्रेष्ठ, उच्च और निम्न में विभाजित कर दिया गया। तो धर्म सुधार आंदोलन में इन सब चीजों का खंडन किया गया। भौतिक जीवन का जो सुख था उसे खंडित किया गया। जो लोग भौतिक जीवन जी रहे थे, भौतिकवादी जीवन का खंडन था। यानी धार्मिक सुधार आंदोलन के कारणों में हम लोग ये देखेंगे कि ये ऐसे कई कारण थे जिस वजह से भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ होता है। ये भारत का पहला धार्मिक सुधार आंदोलन था। इन्हीं धार्मिक सुधार आंदोलनों में, यानी ये जो धार्मिक सुधार आंदोलन में इसके जो प्रतीक आते हैं, तो यहाँ पे दो धर्म आ जाते हैं विशेष तौर पे। एक आता है जैन धर्म और दूसरा आता है बौद्ध धर्म। इज दैट क्लियर? यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो आज हम लोगों का अध्ययन क्या होगा, पहले जैन धर्म के बारे में आज हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इन दोनों धर्मों का अध्ययन करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जो धर्म की उत्पत्ति होती है, दो धर्म, ये दोनों धर्म नास्तिक धर्म थे। वैदिक
परमकांडों को ये खंडित करते थे और इन धर्मों का जो उत्पत्ति किया गया क्षत्रियों के द्वारा किया गया। आखिर यह भी एक मुख्य रीजन क्या था कि क्षत्रियों के द्वारा नए धर्मों की स्थापना की जाती है। तो उसका भी कारण हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे अपने दोनों धर्मों के अध्ययन में। आखिर ऐसे कौन सा ऐसा कारण थे कि क्षत्रियों के द्वारा नए धर्मों की स्थापना की गई, जिसके कई कारण नजर आएंगे। तो आज हम लोग जैन धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? देखिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट हम पढ़ते रहते हैं। कमेंट में बहुत लोगों ने मतलब ये बताया है कि सर वीडियोस डेली लाया करिए। देखिए, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम वीडियो डेली लाएं। कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती है जिस वजह से वीडियो हम डेली नहीं ला पाते। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा दुख होता है जिस दिन वीडियो नहीं ला पाते। या तो तबीयत हमारी खराब हो जाती है या फिर ऑफलाइन की व्यस्तता की वजह से हो जाता है। तो एक चीज भरोसा आप ये रखिए कि ये जो एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है, आप लोगों के एग्जाम से पहले यानी यूपीएससी से पहले एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी फुल्ली तरीके से। बाकी की बच रहे मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो जब पेड बैच की शुरुआत की जाएगी तो आप लोग वहां पे आ जाइएगा, पेड बैच में आ जाइएगा। वहां आप लोगों को कंप्लीट सारी चीजें दे दी जाएंगी, क्योंकि वो पेड बैच शुरुआत होगा यूपी पीसीएस के लिए और यूपीएससी 2020 के लिए, यानी आईएएस 2020 और यूपी पीसीएस 2019 के पर्पज से। लेकिन वहां पे शुरुआत जो की जाएगी तो इतिहास वहां पे कंप्लीट करने का प्रयास होगा कि सबसे पहले इतिहास पढ़ाकर को कंप्लीट कर दिया जाए। एक चीज का भरोसा रखिए, क्योंकि पेड बैच को लेकर के बहुत सारे लोगों की संख्या है। देखिए, पेड बैच के लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है कि एक व्यवस्था करके शुरू किया जाए अच्छे तरीके से। इतना भरोसा रखिए कि अगर पेड बैच की शुरुआत होगी तो आप लोगों को यूपी पीसीएस 2019 के एग्जाम से पहले वो बैच कंप्लीट हो जाएगा। न केवल कंप्लीट होगा बल्कि बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा, जहां आप लोग अच्छा रिजल्ट वहां से यानी कि 100% रिजल्ट की गारंटी होगी। यानी हमारा जो पेड बैच होगा, जितने भी लोग चला रहे हैं पेड बैच, उन सभी लोगों से भिन्न होगा, कई तरीके से भिन्न होगा। हमने कई सारे बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग किए हैं, आप लोग देखेंगे। और ईश्वर ने चाहा तो 100% पूरा का पूरा सिलेक्शन होगा। जितने लोग भी पेड बैच में हमारे लेंगे एडमिशन पीसीएस 2019 के लिए, वहां 100% लिखित गारंटी के द्वारा सिलेक्शन हम देंगे। आपको ऐसा कोई नहीं देगा लिखित गारंटी, हम आपको ऑन पेपर लिख करके दे देंगे कि अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप हमसे पैसा अपना एक पैसा वापस ले लीजिए। हम अपने वीडियोस से, अपने पीडीएफ के नोट से कम 100+ में 120-30 क्वेश्चन फंसाने की गारंटी लेंगे। अगर आप ईमानदारी से सिर्फ हमारे साथ मेहनत कर जाएंगे, सिर्फ हमारे साथ जितना पढ़ाया जाएगा, जो पीडीएफ भेजा जाएगा, तो प्री कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक वैसा ही वर्क हम लोग करेंगे यूपीएससी 2020 यानी आईएएस 2020 के लिए भी इसी प्रकार की प्लानिंग होगी। क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीएससी की जो प्लानिंग होती है थोड़ा अलग होती है। इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। हम किसी दिन एक वीडियो लाएंगे इसके लिए। दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस होता है। यदि आपको कोई यूपीपीएससी और यूपीएससी आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए एक साथ एडमिशन लेने की बात करता है कि एक ही में हो जाएगा, तो सीधे सीधे आप लोगों को मूर्ख बना रहा है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये एडमिशन होगा ये दोनों चीजों के लिए होगा। लेकिन पहला टारगेट हमारा क्या होगा, यूपीपीएससी यानी कि स्टेट पीसीएस 2019। तो हम लोग उस तरीके से पढ़ेंगे स्टेट पीसीएस के लेवल से। फिर स्टेट पीसीएस पढ़ने के बाद फिर अगला टारगेट होगा यूपीएससी यानी आईएएस 2020। तो फिर आप लोगों को दूसरी चीजें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन लेवल चेंज होगा। आप लोग देखेंगे किस प्रकार से चेंज होता है लेवल, क्या जो है कि अप्रोच होगा, पूरी तरीके से अप्रोच बदल जाएगा आप लोगों का आईएएस 2020 के लिए। और तब तक आप लोग उसी पैसे में, जो पेड बैच है उसके अलग से पैसा आप लोगों को देने की जरूरत नहीं होगी, उसी पैसे में आप लोग पड़े रहेंगे। बस इतना विश्वास रखिए कि आपको जो चीजें हिमरोज मिल्की के द्वारा दिया जाएगा वो पूरे ऑनलाइन के इतिहास में, भारत में जितने भी ऑनलाइन चैनल चल रहे हैं, चाहे उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो, चाहे जो भी चैनल्स हो, सभी चैनलों से बेस्ट होगा। अगर आपको लगता है कि दूसरे जगह पे बेस्ट मिल रहा है तो आप हमसे कहिए कि सर यहाँ पे हमको अच्छा मिल रहा है, आप हमारा पैसा दे दीजिए, हम दूसरे जगह जाना चाहते हैं। हम आपका 1 रुपया भी नहीं रोकेंगे, आपके 1-1 रुपया आपको वापस कर देंगे। हमने जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को झेला है, महसूस किया है। तो आप लोग इस चीज से निश्चिंत रहिए कि आप अगर हमें 500 रुपया भी देंगे तो आपका 500 रुपया हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। आप कहीं से भी आपको लगेगा नहीं। आप हमें जितना देंगे उससे हम आपको कम से कम 10 गुना ज्यादा चीजें प्रोवाइड करेंगे। आप संतुष्ट होंगे 100%। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ढेर सारे डिंग हाकेंगे, आपसे इमोशनल बातें करेंगे। हिमरोज मिल्की इमोशनल बातें नहीं कर रहा है, सीधे टू द पॉइंट, ऑन पेपर गारंटी के साथ आपसे बातें कर रहा है। अगर आपको कोई ऑन पेपर गारंटी देने वाला मिलता है तो आप बिल्कुल शौक से वहां जा सकते हैं। लेकिन हिमरोज मिल्की के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो इतना विश्वास रखिएगा कि आपको बेस्ट चीजें प्रोवाइड की जाएंगी।
कुछ अच्छे टीचरों की तलाश हमें जारी है जो आपको उस लेवल तक लेकर के जाए। अदरवाइज जो बैच स्टार्ट करेंगे हम अपने दम पे स्टार्ट करेंगे कि अगर हमारे साथ अच्छे लोग नहीं जुड़ते हैं तो हम अकेले आपको लेके चलेंगे और अकेले आपको वहां तक पहुंचाएंगे जो हमने आपसे वादा किया। यानी यूपीपीसीएस 2019 बैच शुरू होगा जल्दी ही, 1 हफ्ते के अंदर की सारी प्लानिंग है। आप लोग बस 1 हफ्ते का धैर्य बना करके रखिए, बस 1 हफ्ते का धैर्य बनाइए, सारी प्लानिंग हो जाएगी, बैचेस शुरू होगा। ध्यान रखिए 2019 वाला जो पीसीएस होगा उसमें वहां तक बैच कंप्लीट होगा और 100% वहां आप लोग रिजल्ट देंगे, लिखित गारंटी के तौर पे। यदि हम नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है कि हमारे पढ़ाए हुए से प्रश्न नहीं फंसते हैं, तो हम सभी लोगों का पैसा वापस कर देंगे। बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं रोकेंगे, 1-1 रुपीज आप लोगों का सबका ट्रांसफर कर देंगे वापस। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा बस। बाकी अब हम लोग आगे आते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म की अगर बातें किया जाए तो आज हम लोग जैन धर्म के संदर्भ में कुछ बेसिक चीजों की बातें करेंगे। बेसिक इन द चीज का समझिए, और बेसिक चीज क्या होता है। बेसिक चीज इन द सेंस आज जैन धर्म के बारे में जानेंगे कि इसमें जो है कि जैन शब्द के बारे में पहले जानेंगे, शब्द निकलता क्या है, और जैन शब्द और इसी से बनता है एवं तीर्थकर। जैन शब्द एवं तीर्थकर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तीर्थकरों के बारे में देखेंगे हम लोग, कुछ महत्वपूर्ण तीर्थकर। तीर्थकर एवं उनका प्रतीक, 2 पॉइंट होंगे। फिर तीर्थकों को भी हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, ऐतिहासिक और अनैतिहासिक। तो यहां हम लोग 2 भागों में बांट करके देखेंगे तीर्थकर को, अनैतिहासिक तीर्थकर और ऐतिहासिक तीर्थकर। राइट। अनैतिहासिक और ऐतिहासिक का जो मतलब होता है कि जिनके बारे में इतिहास में जानकारियां स्पष्ट रूप से ज्यादा मिलती है, तो उन्हें हम लोग ऐतिहासिक श्रेणी में रखते हैं। जिनके बारे में जानकारियां बहुत ही कम मिलती है, बहुत ज्यादा जानकारी ना मिलती हो, थोड़ा बहुत छिटपुट जानकारी मिलता हो, तो उन्हें रख दिया जाता है अनैतिहासिक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों जो है कि जो उनके तीर्थकर हैं, तीर्थकर होते क्या उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद इसी ऐतिहासिक तीर्थकरों में 2 तीर्थकरों का नाम आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आता है पार्श्वनाथ का नाम, दूसरा आता है महावीर स्वामी का नाम। तो हम लोग पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। पार्श्वनाथ और अगले जो तीर्थकर होंगे वो होंगे महावीर स्वामी। तो इन लोगों के बारे में जानेंगे। यानी आज का वीडियो हम लोगों का यहाँ तक रहेगा। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा वहां पे जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, उनके दार्शनिक सिद्धांत, उन सब चीजों के बारे में समझेंगे। फिर जैन धर्म की कई सारी शाखाओं में बढ़ जाता है, अलग अलग उप शाखाएं हो जाती हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अभी यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न हमेशा आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो एक चीजों को फिर हम लोग लिखना शुरू करते हैं और समझते हुए चलते हैं आराम से। बिल्कुल थोड़ा वीडियो आज की लंबी होगी, लेकिन आप लोग धैर्य बना के रखिए। देखिए सफलता पाने के लिए इस चीजों पे ध्यान रखिए कि थोड़ा धैर्य बनाना ही होगा आप लोगों को। लंबी हो जाती है तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑनलाइन देखा करिए। आप लोग डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो हमारा पड़ा रहेगा पब्लिक, ये हटेगा नहीं कभी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये आपका ही चैनल है तो आपके लिए वीडियो रहेगा। ऐसा नहीं कि वीडियो हम हटा देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आप लोगों के लिए चल रहा है सब कुछ, इतना मेहनत आप लोगों के लिए किया जा रहा है। अभी रात के लगभग 2:30 से 3 बज रहे हैं, तो सारी चीजें आप लोगों के लिए किया जा रहा है। इतना जाग जाग करके इतना मेहनत आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। जब पेड बैच शुरू होगा तो वहां हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। पेड बैच में आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी दी जाएंगी जो शायद ही कोई उपलब्ध करा पाए, शायद ही कोई उपलब्ध करा पाए। आप लोगों को फुल स्ट्रेटजी के साथ पढ़ने के साथ साथ और कौन सी ऐसी चीजें जरूरी है जो आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए जरूरी, उन सभी चीजों पे पेड बैच में चर्चा किया जाएगा। अभी हमारे सामने कुछ थोड़ा सा दिक्कतें हैं, आप लोग 1-8 हफ्ता इंतजार करिए। इतना भरोसा रखिएगा कि शुरू होगा तो एग्जाम से पहले खत्म होगा। न केवल यूपीपीसीएस बल्कि आईएएस के लिए भी जब शुरू हम लोग करेंगे, जब पढ़ेंगे यूपीपीसीएस के बाद, तो वहां आईएएस के लिए भी उससे पहले खत्म हो जाएगा। तो वहां पे भी गारंटी रहेगी आप लोगों का मैक्सिमम प्रश्न फंसाने की, देने की। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। जैसे कि हमारे 2 जो रेगुलर छात्र हैं, हालांकि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे पे व्हाट्सएप पे 2 लोगों का मैसेज आता है पर डे। जब हम वीडियो डालते हैं, वीडियो
कि मतलब आज जैसे वीडियो हमने अपलोड किया तो शाम तक आते आते उनका वीडियो का नोट्स बनाया हुआ पीडीएफ फॉर्म में हमें भेज देते हैं। एक है मनोज और एक है मोनिका। ये दो लोगों बहुत ही रेगुलर वे में, हमें अच्छा लगता है कि जब कोई रेगुलर वे में पीडीएफ में वीडियो का हर पार्ट का वीडियो पीडीएफ में हमारे पास आ जाता है, तो काफी अच्छा लगता है कि जुड़े हुए हैं आप लोग। सभी लोग करते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भेज पा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी ऐसा ही किया करिए। वीडियो जाए आप लोग तुरंत नोट्स बना करके रख लीजिए, हमारे पास भेजिए मत भले ही, लेकिन आप लोग तुरंत उसे नोट्स बनाइए, ऑन द स्पॉट नोट्स ही बना लीजिए कंप्लीटली। 2 बार देख लीजिए एक दिन में। एक बार जब हमारा प्रीमियर होता है वीडियो तो उसमें देख लीजिए सिर्फ नोट्स मत बनाइए उस समय। फिर बाद में दोबारा आप लोग 1 घंटे 2 घंटे बाद उसको देख लीजिए और देख करके उसका नोट्स बना लीजिए, बेहतरीन नोट्स हो जाएगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं जैन धर्म। हम लोग जानेंगे कि जैन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हेडिंग हो जाएगी हम लोगों की जैन शब्द का अर्थ एवं तीर्थकर। पहला हेडिंग, जैन शब्द का अर्थ एवं तीर्थकर। इज दैट राइट? एक दिन हम जितने भी रेगुलर हमारे व्यूअर हैं, डेली देखते हैं, उनका एक दिन नाम हम अनाउंस करेंगे, सभी लोगों का नाम अनाउंस करेंगे। तो चलिए जैन शब्द का अर्थ तीर्थकर हम लोग देखते हैं। जैन शब्द आप लोग लिखना शुरू करिए, जहां समझने वाला होगा समझा देंगे। जैन शब्द प्राकृत भाषा के जिन शब्द से निकला है, जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ विजेता होता है, जीतने वाला, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला या विजेता। यहां तक क्लियर? यानी जैन का मतलब होता है, यह शब्द कहां से निकला है? जिन शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है जीतने वाला, विजेता। अब सवाल उठता होगा किस चीज को जीतने वाला? तो यहां पे होगा अपने इंद्रियों को जीतने वाला। जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया उसे बोला गया विजेता। यहां होगा इंद्रियों को जीतने वाला ही, इंद्रियों को जीतने वाला ही विजेता कहलाया। यहां किसी युद्ध की बात नहीं हो रही है, अपने इंद्रियों को जीतना सबसे बड़ा युद्ध होता है। और जैन जो व्यक्ति होता है, जो ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने इंद्रियों पर विजय पा ले। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर विजय पा लेता है वह संसार के किसी भी चीज पे विजय पा सकता है, वो प्रकृति के किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है। तो सबसे पहले जरूरी क्या हो जाता है कि अपने इंद्रियों पर विजय पा लेना। इंद्रियों को विजय पाने वाले को कहा गया क्या? तीर्थकर कहा गया। यानी कि इंद्रियों पर जिसने विजय पाया उसे बोल दिया गया तीर्थकर। ऐसे तीर्थकर जिन्होंने, तीर्थकर का मतलब होता है लोगों की भव बाधा, जो सांसारिक बाधाएं हैं, जो दुख हैं, उनको पार कराने वाला, यानी भव बाधा को पार कराने वाला क्या कहलाया? तीर्थकर कहलाया। तो ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय पा लिया, यानी इंद्रियों पर विजय पाने के बाद वह जो महापुरुष होगा वह कहलाया क्या? तीर्थकर। अब वह ऐसा तीर्थकर है जो अन्य लोगों को भी इस विजय को प्राप्त करने में सहायता देगा। इस विजय को प्राप्त करने के लिए सिद्धांत बताएगा कि हमने अपने इंद्रियों पर किस प्रकार से विजय पाया। तो सांसारिक भव पार, सांसारिक जो भव बाधा है उससे पार करने के लिए वो सिद्धांत देगा। तो सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन कहलाया? तीर्थकर कहलाया। यानी तीर्थकर ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय पाया। विजय पाने के बाद संसारिक भव बाधा से पार कराने के लिए इन्होंने कई सिद्धांत दिए। यानी कि वह व्यक्ति जो संसारिक भव बाधा को पार कराने के लिए अब सिद्धांत देते हैं, पार कराने के लिए कई प्रकार के ज्ञान का प्रचार करते हैं, उन्हें बोल दिया गया तीर्थकर। तो तीर्थकर वास्तव में कौन हो गए? जैन धर्म के ऐसे महापुरुष हो गए जिन्होंने यह दावा किया कि हमने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग देखेंगे जैन धर्म का जो प्रचार होता है, ये मुख्य उन्हें जिसे बोला था प्रॉफिट बोल सकते हैं जैन धर्म के। तो वो जो प्रॉफिट थे कौन थे? तीर्थकर थे, जिसे बोला गया प्रॉफिट, तीर्थकर को। तो तीर्थकर विजेता कहलाया। इन विजेताओं को क्या बोला गया? इन्हीं विजेताओं को
तीर्थकर कहा गया। यानी अब तीर्थकर क्या हो गया? जो जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, तो लोगों को भव बाधा से पार करा सकते हैं। ये कौन? यही तीर्थकर। यानी तीर्थकर ऐसे व्यक्ति हो गए जो आम लोगों को भी इस सांसारिक भव बाधा से पार कराने में सहयोग देंगे। सहयोग क्यों देंगे? कि ये इन्होंने स्वयं इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया है। यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला ही लोगों को सांसारिक भव बाधा से पार करा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो लोगों को सांसारिक भव बाधा से पार करा सकता हो या पार कराने में मदद करता हो, उसे भी जैन धर्म में क्या बोला गया? तीर्थकर बोला गया। तो हम लोग लिखेंगे तीर्थकर लोगों को सांसारिक भव बाधा से पार करा सकता है। तीर्थकर लोगों को सांसारिक भव बाधा से क्या करा सकता है? पार करा सकता है। और ये जो तीर्थकर है, इन्होंने सारी बाधाओं को पार कर लिया है। तो ध्यान रखिए, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ये चीज समझ में आ गया? यानी तीर्थकर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि तीर्थकर होते क्या है। यानी ऐसे तीर्थकर वह व्यक्ति होता है जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, और विजय प्राप्त करने के बाद अब लोगों को सांसारिक भव बाधा से पार कराने के लिए सिद्धांत देते हैं, ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया है। तो इन तीर्थकरों के ऊपर जो लिखी गई किताब है, इसे बोला गया आगम। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था जब इतिहास के प्राचीन स्रोत हम लोग पढ़ रहे थे। उस समय हम लोगों ने चर्चा किया था आगम का, कि जैन ग्रंथों को क्या बोला जाता है? आगम। यानी कि भव बाधा को पार कराया गया। कौन? किसने पार कराया? तीर्थकर। और तीर्थकरों के ऊपर लिखी गई किताब को क्या बोला गया? आगम बोला गया। ये चीजें आप लोगों को पता होगा वहां पे कि जैन धर्म का जो मुख्य ग्रंथ माना जाता है वो आगम माना जाता है। अब हम लोग आते हैं जैन धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थकर एवं उनके प्रतीक। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, हेडिंग होगा जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर एवं प्रतीक। तीर्थकरों का कुछ प्रतीक चिन्ह था। चिन्ह के रूप में कुछ चिन्ह ऐसे बना दिए गए थे जो उनके प्रतीक माने जाते थे। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि फला तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या था, फला तीर्थकर का क्या था। तो इसलिए तीर्थकर के साथ साथ हम लोग प्रतीकों का भी अध्ययन करेंगे। और हमने बताया था कि तीर्थकरों को हम लोग दो भागों में बांटे। एक तो भाग बांटे हैं हम लोग अनैतिहासिक, जिसका इतिहास में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं मिलता है, और दूसरा हम लोगों ने भाग बांटा है ऐतिहासिक। ये तीर्थकर दो भागों हो गए, ऐतिहासिक और अनैतिहासिक। अगर हम अनैतिहासिक तीर्थकरों की बात करें तो सबसे जो पहला तीर्थकर है, जिनका इतिहास में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होता, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है, उनका नाम है ऋषभदेव। ये सबसे पहले तीर्थकर थे। कौन? इन्हें माना गया जैन धर्म के संस्थापक। इन्हें आदिनाथ भी बोला जाता है, ऋषभदेव या आदिनाथ। ये जैन धर्म के संस्थापक, यहां लिख लेंगे आप लोग, जैन धर्म के संस्थापक हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है वृषभ या सांप। ये इनका प्रतीक चिन्ह है। ये पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के, यानी इन्होंने ही पहले तीर्थकर थे, यानी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त किया। तो ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सांड माना जाता है। दूसरे नंबर पर जो तीर्थकर आते हैं उनका नाम है अजीतनाथ। और अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह है हाथी। कुछ प्रतीक चिन्हों को ध्यान रखिएगा, लगभग 8-10 तीर्थकरों का नाम हम बताएंगे, आप लोग उसे याद रखिएगा, एग्जाम में कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो अजीतनाथ का क्या है प्रतीक चिन्ह? अजीतनाथ का हाथी है। उसके बाद आता है संभवनाथ। संभवनाथ और संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह है घोड़ा। ठीक, यानी पहले तीर्थकर, दूसरे, तीसरे, चौथे,
ये ध्यान रखिएगा, घोड़ा किसका है? संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह माना जाता है घोड़ा। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह माना जाता है हाथी। उसके बाद है अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ का प्रतीक चिन्ह कपि या वानर। उसके बाद जो है कि ये चार काफी इंपॉर्टेंट है। अभिनंदन के बाद सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक का निशान। तो चौथे नंबर पर हो जाएंगे अभिनंदन नाथ। उनका प्रतीक चिन्ह क्या बताया था हम लोग? कपि या फिर वानर। और पांचवें जो इनके जो है कि तीर्थकर हैं वो है सुपार्श्वनाथ। और सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक का निशान। स्वास्तिक का निशान आप लोग पता है इस तरीके से बनता है, ये स्वास्तिक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट तीर्थकर हैं जो प्रारंभिक तीर्थकर माने जाते हैं। उसके बाद 2 ऐतिहासिक तीर्थकर हैं, ये अनैतिहासिक में आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट तीर्थकर हैं, इनको आप लोग भूलिएगा मत। प्रतीक चिन्ह इनका जरूर याद रखिएगा। अभी कुछ थोड़ा सा बातें हम करेंगे। ऐतिहासिक तीर्थकरों की बात करें तो ऐतिहासिक तीर्थकर में 2 ऐतिहासिक तीर्थकर आते हैं। पहले नंबर पे आते हैं पार्श्वनाथ ऐतिहासिक तीर्थकर, जिनका प्रतीक चिन्ह है सर्प फन, सर्प का फन। और दूसरा जो है महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो वो ऐतिहासिक तीर्थकर हैं। तो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ, जिनका जो प्रतीक चिन्ह है सर्प फन। और दूसरे ऐतिहासिक हैं महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों का? यानी ये ऐतिहासिक तीर्थकर हुए और इनके जो है कि प्रतीक चिन्ह। प्रश्न पूछ सकता है कि कौन प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर था? तो प्रथम थे पार्श्वनाथ, दूसरे थे महावीर स्वामी। या इस प्रकार से भी प्रश्न दे सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक तीर्थकर नहीं है, या निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक तीर्थकर है। यानी कि अगर 5 इधर हम लोग देख लेते हैं, 2 इधर, 5 2 7 पहले। अच्छा, एक और तीर्थकर है जो काफी विवादित तीर्थकर है, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये ऐतिहासिक है। अनैतिहासिक में ही 1-2 और तीर्थकरों का नाम आप लोग लिख लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी में अनैतिहासिक वाले में आप लोग लिखेंगे। ऐतिहासिक वाले में सिर्फ और सिर्फ 2 है, अनैतिहासिक वाले में हम लोग 5 देख लिए क्रम से थे। 5 तीर्थकर ये क्रमबद्ध रूप से माने जाते हैं कि ये क्रमिक रूप से 5 तीर्थकर है। उसके आगे अगर हम लोग बात करें, जैसे एक तीर्थकर आते हैं 19वें तीर्थकर, जिनके बारे में विवाद ये है कि महिला है या पुरुष है। तो अलग अलग 2 श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदाय है वो अलग अलग इन्हें मानता है। श्वेतांबर इन्हें जो है कि महिला मान लेता है और दिगंबर इन्हें पुरुष मान लेता है। ये 19वें नंबर के तीर्थकर थे। किस नंबर के? 19वें नंबर के, जिनका नाम है मल्लीनाथ। 19वें नंबर के तीर्थकर थे मल्लीनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था कलश। अगर 20वें नंबर तीर्थकर की बात की जाए तो मल्लीनाथ के बाद जो तीर्थकर आते हैं उनका नाम था मुनि सुब्रत। मुनि सुब्रत थे, और मुनि सुब्रत का जो प्रतीक चिन्ह था वह था कच्छप या कछुआ। मुनि सुब्रत, इनका था कच्छप, जिसे कछुआ बोला जाता है। 20वें नंबर के तीर्थकर। 21वें नंबर के तीर्थकर थे, काफी इंपॉर्टेंट है 21वें नंबर वाले, जिनका नाम था नेमीनाथ। इनका नाम था नेमीनाथ, नेमीनाथ। और इनका था जो प्रतीक चिन्ह नीला कमल। तो नेमीनाथ से नीला कमल आप लोग याद रखिएगा। अगर 22वें तीर्थकर की बात की जाए तो 22वें तीर्थकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जिन्हें कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता था। कृष्ण कौन? वही भगवान कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता था। इनका नाम था अरष्टि नेमी। इन्हें कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता था, और इनका जो प्रतीक था वो था शंख। क्या था प्रतीक? इनका प्रतीक था शंख। तो यहां तक क्लियर है। अब आते हैं आगे हम थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग लिख लीजिए। 2-3 पॉइंट बना करके ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे के बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। 2-3 पॉइंट में देखिए। पहला पॉइंट इसी में लिखिएगा आप लोग कि ऋषभनाथ या आदिनाथ, नहीं आदिनाथ ही बोलते हैं, तथा अरष्टि नेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि ये तीर्थकर थे, जैसे अष्टनेमी आदिनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में इनका उल्लेख प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो अजीतनाथ थे, अजीतनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। ध्यान रखिए, अजीतनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में मिलता है। यहां लिख ले होंगे अरिष्टिनेमी को कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है। चचेरा भाई माना जाता है। अरिष्टिनेमी को क्या माना जाता है? कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है। एक चीज और थोड़ा बड़ी मजेदार है किस्सा, थोड़ा सा सुन लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। जब हम ऋषभनाथ की बात करते हैं, या इनके जो जैन धर्म के संस्थापक थे आदिनाथ या ऋषभनाथ, तो ऋषभनाथ का पुत्र, बाहुबली आप लोगों ने मूवी देखा होगा, बाहुबली मूवी आप लोगों ने देखा होगा, जरूर देखे होंगे, काफी अच्छी मूवी है। जिन लोगों ने नहीं देखा देख लीजिएगा। तो ऋषभनाथ के पुत्र का नाम था बाहुबली। बाहुबली कौन था? ऋषभनाथ के पुत्र थे बाहुबली। तो बाहुबली की एक प्रतिमा स्थापित की गई है कर्नाटक में। यह प्रश्न भी पूछता है, बाहुबली की 17.5 फीट ऊंची प्रतिमा, यानी 17.5 फीट ऊंची प्रतिमा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थापित किया गया है। श्रवणबेलगोला में स्थापित किया गया है। किसकी प्रतिमा स्थापित किया गया है? बाहुबली की। कहां पे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थापित किया गया है। और बाहुबली को बोला जाता है गोमतेश्वर देवता। स्थापित किया गया है बाहुबली को गोमतेश्वर देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाहुबली को? गोमतेश्वर देवता कहा जाता है बाहुबली को। और इन्हीं के सम्मान में महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। इन्हीं के सम्मान में महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। आयोजन किया। यहां से प्रश्न कैसे बनेगा? यहां से पूछ सकता है कि महामस्तकाभिषेक का आयोजन किसके लिए किया जाता है? कौन से भगवान के लिए? तो ये भगवान कौन सा है? गोमतेश्वर देवता। गोमतेश्वर देवता को और क्या बोला जाता है? बाहुबली बोला जाता है। तो महामस्तकाभिषेक में अगर ऑप्शन में या तो गोमतेश्वर देवता का नाम रहेगा या तो नाम रहेगा बाहुबली का। अभी भी यह जो है कि होता है महामस्तकाभिषेक में। होता क्या है मस्तकाभिषेक में? जितनी दूध, दही, शहद वगैरह से इन भगवान को स्नान कराया जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है महामस्तकाभिषेक। ये ध्यान रखिएगा, चूंकि ऋषभनाथ के पुत्र थे। और इस संदर्भ में प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं कि महामस्तकाभिषेक का आयोजन किसके सम्मान में किया जाता है? बाहुबली के सम्मान में किया जाता है या फिर गोमतेश्वर देवता के सम्मान में किया जाता है? तो ये तो हो गया हम लोगों का। ये अब हम लोग बात कर लेते हैं